फॉरएवर लिविंग में आने से पहले मैं एक बिजनेसमैन था। तो वो बिजनेस में मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता था, खुश महसूस करता था। लेकिन एक अपनी एक खुद की एक पहचान बनाने की बड़ी अंदर दिल से इच्छा थी। और वो पहचान तभी बन सकती थी जब हम अपने परिवार के बिजनेस से बाहर निकल के कुछ अलग से सोचें और कुछ बड़ा करें। वो कहते हैं ना कि जब हम अंदर से बेचैन होते हैं और कहीं ना कहीं वो बेचैनी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होके आपके लिए कभी ना कभी जीवन में भी रास्ता खोलता है। तो वो रास्ते के रूप में मेरी जीवन में फॉरएवर आई। फॉरएवर से मुलाकात मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से हुई और वो प्रोडक्ट्स जब मैंने मेरी फैमिली में यूज़ हुए तो वो प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे कि मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि शायद यही वो अपॉर्चुनिटी है या यही वो मौका है जिस मौके को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पिछले कई वर्षों से ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शुरुआत हुई। ऐसे बहुत सारा समय मेरे जीवन में आया जब मुझे काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और आपको पता है कि जो सबसे बड़े आलोचक होते हैं ना, वो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपसे परिचित होते हैं। और मैं अक्सर ये बात भी बोलता हूँ कि आज जितने भी लोग आपके जो आलोचक हैं ना, अगर आप कामयाब होंगे ना तो याद रखिएगा सबसे बड़े प्रशंसक भी आपके वही बनते हैं। सिनेरियो ऐसे बदल चुका है कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ वो व्यक्ति देखते थे जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते थे ना, जिन्हें लगता था कि जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। लेकिन अब समय ये आ चुका है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। क्योंकि ये बिजनेस नया है, इसीलिए हमें एडवाइसेस देने वाले लोग बहुत कम हैं। जॉब की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, बिजनेस की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि ये बिजनेस नया है। इसीलिए हमें इस बिजनेस की सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए जो इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, जो इसको बिल्डअप कर रहे होते हैं। और मेरा जो पहला चेक था ना, वो इस इंडस्ट्री में वो था 42 रुपये 95 पैसे का, 42 रुपीज़ एंड 95 पैसा। अभी वो चेक लेके ना मैं कहीं नहीं गया, वो तो मैं दिखा भी नहीं सकता था, बता भी नहीं सकता था। अभी फ्रेंड्स को बताया था एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो दैट टाइम आई हैव टू बी साइलेंट। मुझे उसको एक्सेप्ट करना था कि ये मेरा एफर्ट है और ये मुझे मिला है। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया और मैं इस काम को अंडरस्टैंड करके, इस काम को बहुत बढ़िया से मैं समझने के बाद और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद जब मैंने काम शुरू करा, मैंने अपने अनुकूल लोगों को ढूंढा, मैंने उन्हें बताया, तो ये चेक बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आया कि जो जो 42 रुपीज़ एंड 95 पैसा का जो एक चेक था ना, जो एक महीने का चेक था ना, वो चेक ना 7 फिगर्स मंथली इनकम में भी कन्वर्ट हो गया। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है और हंसी भी आती है। जब मैं प्रोस्पेक्टिंग में किसी 18 साल या 19 साल के एक यंग चैम्प से बात करता हूँ, इस बिज़नेस के बारे में बताता हूँ, तो वो बड़े जोश से पूछता है कि कितनी स्टेबिलिटी है इस कंपनी की, ये कंपनी कब तक है, इस तरह की बातें पूछते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है कुछ 2-3 बातें बोलने में। मैं उसको बोलता हूँ कि देख, तू 19 साल का है और जब से तू इस दुनिया में आया है तब से मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। और मैं 42 साल का हूँ और जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से फॉरएवर है किया। लेकिन आज भी एक मन में एक छुपी हुई एक आग है, एक जोश है अपने आप को GLT में लेके जाने का। और मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर कि आने वाले समय में या बहुत जल्दी आई विल बी इन GLT।